एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, आज कमाल की बात का ये प्रोग्राम ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आप खुद कहेंगे कि इस वीडियो में तो एक नहीं, सारी की सारी कमाल की बातें। दोस्तों, सब जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। एक फिल्मी गाना था, हमारे दोस्त इंदिवर ने लिखा था, कि हिट बहुत हुआ था। वो गाना था, अल्लाह को पसंद है कुर्बानी। तो दुनिया में जिसे कुछ हासिल करना होता है उसे कुर्बानी भी देना पड़ती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमारे ख्याल में सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है, एक नज़रिया है। और इस नज़रिए को दोबारा ज़मीन पर जिंदा करने के लिए किसी को कोई कुर्बानी देना ही पड़ेगी। अगर कांग्रेस के फलसफे को, कांग्रेस की विचारधारा को, और चलिए कांग्रेस पार्टी को भी दोबारा जिंदा करना है, तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ खोना पड़ेगा। उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ेगी, उन्हें अपने ओहदे छोड़ना पड़ेंगे। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो 5 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को हार मिली है। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा होती है। हम ये बात इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में तो ठीक सही, हालांकि वहाँ भी ये हो रहा था कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने वो स्टेट भी हाथों से खो दी जहाँ वो अब तक सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी समझी जाती थी, यानी पंजाब। आज कांग्रेस का वहाँ नामो निशान मिट चुका। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार जिसे कहते हैं, यानी मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस को बचाना है तो उन्हें कांग्रेस से निकलना होगा, और उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है दोस्तों कि बीजेपी ने नेहरू परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को अपनी ढाल बना लिया है। जब भी उस पर कोई हमला होता है तो वो हमला चाहे जितना सही हो, वो फौरन नेहरू गांधी परिवार के पीछे छुप जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर ये कोई कहे कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी खुद डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को कुचल रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं, तो वो फौरन कहते हैं कि क्या हम कर रहे हैं? क्या मिसेस इंदिरा गांधी ने नहीं किया था? क्या इमरजेंसी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की शान बढ़ाने के लिए लाई गई थी? और दोस्तों, ये जवाब सुनकर चुप जाना पड़ता है। जब भी बीजेपी से पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीजेपी जुडिशरी को, न्यायपालिका को, अदलिया को अपने हाथों में लेना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, उसका हुलिया बिगाड़ना चाहती है, तो फिर कहते हैं कि क्या हमने ये किया? क्या मिसेस गांधी ने नहीं किया था जब जस्टिस खन्ना को इस्तीफा देना पड़ा था? जब भी ये कहा जाता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ संप्रदायवाद की राजनीति कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, फिरका परस्त सियासत कर रही है, तो वो कहते हैं कि अच्छा, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा दंगे और फसाद किसके राज में हुए थे? जब ये कहा जाता है,
जब गुजरात में नस्लकुशी की गई मुसलमानों, जब उनका कत्लेआम किया गया, उस वक्त किया गया जब नरेंद्र मोदी वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो बीजेपी पलट कर कहती है कि हाशिमपुरा में जब सैकड़ों मुसलमानों को पीएसी में गोली मार दी थी, उस वक्त मुल्क देश का प्राइम मिनिस्टर, देश की प्रधानमंत्री कौन थी? मिसेस इंदिरा गांधी थी। जब उनसे कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी की वजह से दंगे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा, भिवंडी, मालेगांव और दूसरे जगह जो दंगे हुए वो क्या हमने हमारे उस वक्त तो कांग्रेस का राज था। फिर जब ये कहा जाता है कि ये मोदी सरकार यूएपीए जैसे सख्त कानून बनाकर डेमोक्रेसी को कुचल रही है, तो वो फिर पलट कहते हैं कि अच्छा, और मिसेस इंदिरा गांधी ने जब मीसा लगाया था तब उसका आपके पास क्या जवाब है? चुप होना पड़ता। जब ये कहा जाता है कि मोदी सरकार पत्रकारों को, सहाफियों को, जर्नलिस्टों को कुचल रही है, उनकी आवाज दबा रही है और उन्हें जेलों में बंद कर रही है, तो वो पलट कर कहते हैं कि अच्छा, कुलदीप नैयर को किसने बंद किया था? जब ये कहा जाता है कि राफेल में घपला हुआ है, तो वो पलट कर कहते हैं अच्छा, बोफोर्स में किसने घपला किया था? तो जब भी हम और या कोई भी बीजेपी पर हमला करते हैं, उसकी पॉलिसीज पर हमला करते हैं, वो हमला बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो पलटकर वो जवाब देते हैं जिसको सुनकर हमें चुप हो जाना पड़ता है। कुलदीप नैयर की बात पर मुझे याद आया कि कुलदीप नैयर जब अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी में, उस जमाने में मैं खुद भी इमरजेंसी का शिकार था, लखनऊ में मेरे खिलाफ वारंट था। तो जब हम कहते हैं कि यह सरकार पत्रकारों को परेशान कर रही है, तो वो कहते हैं कि उस सरकार ने तो क्या था? नतीजा ये होता है कि ये अपनी तमाम बातों के लिए नेहरू गांधी परिवार को ढाल बनाकर रख देते हैं, और कोई माने या ना माने, दिल में तो ये होता है कि भाई बात तो ये भी सही कर रहे। तो इसलिए बीजेपी से उस वक्त नहीं लड़ा जा सकता जब तक कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की मुट्ठी में। उन्हें अगर कांग्रेस को जिंदा करना है तो उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, और उन्हें अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। आप लोग कहेंगे कि अगर ये लोग हट गए तो कांग्रेस में रहेगा कौन और कांग्रेस को इकट्ठा कौन रखेगा? तो क्या इन तीनों ने कांग्रेस को इकट्ठा रखा है? पिछले 7 साल में कांग्रेस में जितनी बगावतें हुई हैं, शायद उससे पहले कभी नहीं हुई थी। हर रोज खबर आती है, कभी नवजोत सिद्धू निकल रहे हैं, कभी सचिन पायलट तेवर दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत करके निकल गए। ये सारी बातें इसी, तो इन्होंने कहाँ इकट्ठा रखा? ये इकट्ठा नहीं रख सके कांग्रेस को। अब ये होगा कि अगर ये चले गए तो कौन आएगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब भी मैं बताऊं कि इस वक्त भी हिंदुस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके दिल में कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जिनके दिलों में कांग्रेस के लिए जगह है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा जिंदा होना चाहती है तो नए लोगों को सामने आना होगा और पुराने लोगों को सामने से हटना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संन्यास लेने पॉलिटिक्स से न लें, लेकिन उन्हें कम से कम अपने आप को कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से हटाना पड़ेगा। इसलिए हटाना पड़ेगा कि हम भारत के लोग, भारत के करोड़ों लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते कि जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है, सेकुलर आइडियोलॉजी, जिससे कांग्रेस बिल्कुल हट चुकी है। तो उस कांग्रेस को रिवाइव करना होगा। हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, इसलिए कि बीजेपी सावरकर, गोलवालकर और नाथूराम गोडसे की सोच का आईना है। हमें मालूम है कि इस बीजेपी सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को हर रोज नीचे लाते चले जा रहे हैं, और जब तक ये रहेंगे हिंदुस्तान नीचे ही जाता चला जाएगा। लेकिन इनको हटाने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमको नेहरू गांधी परिवार को कुर्बानी देना पड़ेगी, ताकि लोग खुलकर कांग्रेस के लिए बोल सकें। किसी एक परिवार के बारे में बार बार बीजेपी परिवारवाद का नारा देती है, हालांकि हाँ, उसके सैकड़ों लीडरों के बच्चे और पोते तक पॉलिटिक्स में हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन हम चुप हो जाते हैं।
क्योंकि बहरहाल परिवारवाद का ये इल्ज़ाम दुरुस्त तो है। तो इसलिए कांग्रेस को इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए इस परिवार को कुर्बानी देनी होगी। और एक मरतबा हम फिर कह दें, अल्लाह को पसंद है कुर्बानी। दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम, और समझते होंगे कि इस वीडियो में हम जो 5 इलेक्शंस हुए हैं उन पर बात करेंगे। हम बिल्कुल बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। और ये जो हमने आज सब्जेक्ट छोड़ा है, आप इस पर हमें कमेंट दीजिए कि हमें और बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन आज हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।